Good morning, student. We are going to start our lesson, but firstly, I want to ask one thing. Where we live? Think about it. Where we live? We live on the earth. So our chapter is true, and it's related to our earth. हम अपने अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं. आज हम उसके बारे में जानेंगे अच्छे से इस चैप्टर में. We live on the planet of Earth. We know that we have 8 planets in our solar system. Earlier in the last lesson, we have to learn. Okay. हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में. But now come to the earth. Okay, this is the third planet from the sun. सन से तीसरा है और फिफ्थ यानी पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है आर सोलर सिस्टम. ओके, सोलर सिस्टम का फिफ्थ सबसे बड़ा प्लैनेट है ये. ओके, एंड थर्ड प्लैनेट कहाँ से है? सन से है. ओके, लार्जेस्ट प्लैनेट है फिफ्थ. सो इसकी शेप क्या है इसके बारे में जानेंगे. आर अर्थ शेप इज स्फेरिकल इन द शेप. ओके, कैसी शेप है इसकी? स्फेरिकल. वी कैन से इट इज़ अ राउंड लाइक ऑरेंज. ऑरेंज कैसा होता है? इसका साइलेंटली फ्लैट होता है. नॉर्थ पोल साउथ पोल उसमें शो होते हैं, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं. साउथ पोल, नॉर्थ पोल. ओके, नॉर्थ पोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड द साउथ पोल इज मोस्ट ऑन द अर्थ. ओके, इन पॉइंट्स को बोलते हैं नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के. अब हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं. पहले क्या होता था? वी बिलीव दैट इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. बट जब कोपरनिक्स आए, जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये है निकोलस कोपरनिक्स. ये एक एस्ट्रोनॉमर है. एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? जो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट एस्ट्रोनॉमी. दिस इज द स्टडी ऑफ सेलेशियल ऑब्जेक्ट लाइक मून, सन, जो इनके बारे में स्टडी करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. एस्ट्रोनॉमर का होता है कौन होता है? ये एक साइंटिस्ट होते हैं जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं. सो निकोलस कोपरनिक्स क्या थे? एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने प्रूव कर दिया कि जो सन है, सन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. नाउ कम टू द अनदर एस्ट्रोनॉमर फर्डिनेंड मैजेलियन. मैजेलियन एक एक्सप्लोरर थे. सी वोयाज अपनी शिप को ले जा रहे थे. इन्होंने प्रूव क्या किया था कि ये राउंड है. बिकॉज इन्होंने जो अपनी यात्रा थी, अपनी जो ट्रैवल था, वो स्टार्ट किया था स्पेन से और वो वापस 3 ईयर में उसी सेम प्लेस पर आ गए थे. और वन मोर थिंग, जब ये अपना शिप वगैरह ले जा रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कोई भी जो शिप है वो फ्लैट सरफेस से आती है तो पूरा दिखाई देती है. बट जो अर्थ से आती है शिप, वो धीरे 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 अपनी शेप को दिखाती है. इट मीन्स जब कोई चीज़ राउंड होती है तभी तो स्लो स्लो आगे बढ़ेगी, तो हमें पूरी दिखाई देगी. फ्लैट पे तो पूरा दिखाई देता है. ओके, तो फर्डिनेंड मैजेलियन ने ये भी प्रूव किया और इसी से इन्होंने ऑब्जर्व करके ये प्रूव कर दिया कि अर्थ इज राउंड. अर्थ कैसी है? ही प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. ओके, so one more another things we have to learn about earth. Earth is a rocky planet. We know that rocky, its color is greenish red. Okay, कैसा कलर है इसका? ग्रीनिश रेड है. ठीक है, क्योंकि वाटर है, ये सब चीज़ें इनके इसके पास, तो इस वजह से. सो फर्स्ट वन इज दैट सूटेबल टेम्परेचर. हमें सूटेबल टेम्परेचर की चाहिए होता है. चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ सॉइल एंड वाटर. सॉइल एंड वाटर भी प्रेजेंस होना चाहिए. विदाउट वाटर हाउ कैन वी एग्जिस्ट, हाउ कैन वी सर्वाइव ऑन दिस प्लानट. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एटमोसफेयर. एटमोसफेयर भी बहुत ज़रूरी होती है. अब नेक्स्ट थिंग वी हैव टू नो अबाउट ग्लोब. वॉट इज दिस इन दिस इमेज? दिस इज ग्लोब. ओके, आर अर्थ इज वेरी बिग. बहुत बड़ी है वो. हम उसको किस तरह से बना सकते हैं? तो हम छोटा सा एक मॉडल बनाते हैं. उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हम सो वी यूज अ मॉडल टू द अर्थ. ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं. स्टडी करने के लिए ग्लोब इज राउंड शेप में होता है और इसमें हम एक फ्रेम में लगाते हैं, एक रोड थ्रो करते हैं उसके सेंटर में से, जिससे वो स्पिन कर पाता है इजीली. हम उसको फ्रीली स्पिन करके देख पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं ग्लोब को और सारे पार्ट को देख पाते हैं. ओके, नाउ कम टू द अनदर थिंग, मैप. What is map? Map is a picture of earth as a on flat surface. Flat surface पे जो भी बहुत तरीके के होते हैं, बिग भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं. ओके, जो ब्लू होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वाटर बॉडीज को करेगा. नाउ कम टू द अनदर थिंग्स, कॉन्टिनेंट और ओशियंस. कॉन्टिनेंट, व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स? महाद्वीप क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? व्हेन यू लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ यू सी लार्ज मैसेज. मैसेज मतलब क्या होता है? ढेर. बहुत सारी लैंड को देखेंगे तो वो क्या होगा? वो कॉन्टिनेंट होगा. एंड अनदर थिंग these continents are separated by large masses of the water bodies. अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं तो वो क्या होगा? ओशियन कहलाएगा. वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं अर्थ पे. फर्स्ट वन एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड वन नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन साउथ अमेरिका एंड फिफ्थ वन यूरोप, सिक्स वन ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ इज अंटार्कटिका. ओके, नाउ ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंट्रीज. ये कंट्रीज में डिवाइड होते हैं. सबसे बड़ा हमारा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? कौन सा है?
लार्जेस्ट एशिया है, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। एंड द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है इटसेल्फ। ओके, now we have 5 ocean on the earth. First one Pacific Ocean, second Atlantic Ocean, third one Southern Atlantic जिसे Antarctic Ocean भी बोलते हैं, fourth one Indian Ocean, fifth one is Antarctic Ocean. Okay, in this image you have to see नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है. इन दिस इमेज यू हैव टू फाइंड आउट ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ओके, इट्स वेरी इजी. You have to try to find out. Okay, now come to the another thing, direction. We know about, earlier we have to learn about directions. We have 4 direction: north, south, east, west. This direction help us to locate places itself. When we stand off the map, so we have to find out easily what is left and now come to the another thing. ओके, दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ. जो मूवमेंट होती है अर्थ की वो 2 टाइप से होती है. कैसे? जो पृथ्वी घूम रही है, स्पिन कर रही है, वो टू टाइप से घूमती है. किस तरह? फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट रोटेशन. इन दिस इमेज यू हैव टू सी अ टॉप इज स्पिन ऑन इट्स एक्सिस पॉइंट पर. वो क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है, घूम रहा है. एक इमेजिनरी जो लाइन होती है, इमेजिनरी एक रोड होती है, हमने उसको एक साउथ पोल नॉर्थ पोल बनाकर उसमें ग्लोब में करते हैं, सेंटर से थ्रो आउट करते हैं, जिससे वो स्पिन करती है इजीली. ओके, ये हमारी इमेजिनरी होती है, ये रियल में ऐसा नहीं है. तो जो अपने एक्सिस पर मूवमेंट करती है, जो अर्थ है वो मूवमेंट कर रही है, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं. ये अपने 24 आवर में एक राउंड कर लेती है, और जिसे हम 1 डे बोलते हैं. ओके, 1 डे में ये अपना एक राउंड कर लेती है रोटेशन का. ओके, एंड रोटेशन कॉजेज, डे नाइट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी एक रोटेशन से ही जुड़ा है, क्योंकि रोटेशन का मीनिंग है कहीं और ना घूमना, सिर्फ अपनी ही दूरी पर, अपने एक्सिस पॉइंट पर घूमना. जैसा कि आप इमेज में देख पाएंगे अभी, इसमें क्या हो रहा है? जो सनलाइट है, सनसेट नेवर सेट्स, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सनलाइट है. इस इमेज में आप देखिए, सनलाइट जहाँ पड़ रही है वहाँ डे होगा. लॉन्ग डेज, कभी शॉर्ट डेज आएंगे, इक्वल डे इक्वल नाइट भी आएगी. और इस साइड क्या है? सनराइजेस बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ डार्क साइड है. सीधी बात है, जब सनराइजेस नहीं पड़ेंगी तो बिल्कुल नाइट हो जाएगी, वहाँ अंधेरा हो जाएगा, इट मीन्स वो नाइट हो जाएगा. तो डे नाइट का जो प्रोसेस है वो भी रोटेशन की वजह से होता है. ओके, नाउ कम टू द अनदर थिंग. वी हैव टू लर्न अबाउट रेवोल्यूशन. व्हाट इज रेवोल्यूशन? जो अर्थ है वो स्पिन कर रही है, वी नो. जब वो एक्सिस पॉइंट पे घूमती है तो हम उसे क्या कहते हैं? रोटेशन. लेकिन जो रोटेट करते हुए, एग्जिस्ट करते हुए घूम भी रही है, किसके थ्रू घूम रही है? किसके अराउंड घूम रही है? सन के. वो अपना सन की ओर घूमती है, चक्कर लगा रही है, उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं. अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन अलोंग द फिक्स पाथ. जो इसका फिक्स पाथ है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट. क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. हिंदी में उसे कक्ष कहते हैं. दिस मूवमेंट वी कॉल इट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन की वजह से जो ईयर होता है वो भी बनता है, क्योंकि जो ईयर होता है वो एक साल में अपना पूरा करते हैं. 365 1/4 डेज में कंप्लीट करता है, जिसे हम 1 ईयर बोलते हैं. लेकिन क्या होता है? ये 1/4 जो लिखा है, ये 4 ईयर में जाकर पूरा 1 डे बन जाता है. इसीलिए जो लास्ट में 4th ईयर जो होता है हमारा, वो लीप ईयर होता है. उस लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366. दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीप ईयर. इसलिए हम उसको लीप वर्ष बोलते हैं. सो होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.